मतलब कि क्यों ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ओके। तो ये इसमें बुरा नहीं है, बट इससे आगे तुमको अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा, कि हालांकि तुमने अपने आप को कनेक्ट कर ही लिया है कि यू हैव बीन इन मतलब फिगरिंग दिस आउट, है ना। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है रेदर देन बुक इस ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ यस। इसलिए ठीक है ना। बट इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि ऑनलाइन वाला है ना, अभी इतना टाइम नहीं देंगे पढ़ने के लिए, तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है। Furthermore, working in several other areas of Faridabad and volunteering in the various programs like oral healthcare screening camps, menstrual hygiene awareness campaign for adolescent girls, I have had many opportunity to add value and position myself as a resource within these programs that I wish were better represented in the healthcare camps, especially in the rural area. These camps and working experience, ये सब एक ही चीज है यहाँ से लेके, ठीक है। सबको कम करना पड़ेगा। उसके बाद तुमने लिखा है कि इन स्पेसिफिक कोर्स दिस फ्रॉम प्रेस्टिजियस दिस would definitely help me in adjusting and honing and applying my earlier learned skill in a better and mature way, and also the exposure I would get here through internship would help me। अब यहाँ नाम ही देना बंद कर दिया तुमने, कौन सा स्किल, कैसा अच्छा, रिसर्च वाला बेसिकली वो मैंने आगे। रिसर्च वाला जो भी है वो यहाँ पे लिखना। ये उसके बाद फिर जो तुमने लिखा है कि इंटर्नशिप वुड हेल्प मी इन बिकमिंग मोर सोशली कॉन्शियस एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इन व्हाट सेंस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन पे तुम कॉम्पिटेंट होंगे। thus enabling me to work with various government। अब एकदम ये ना ये तो ऐसा कर दिया तुमने कि किसी भी कोर्स के लिए लिखा जा सकता ओके। अच्छा, है। स्पेसिफिकली अब सोशल ये एप्लीकेशन, ठीक। प्रोग्राम का ना मैं ये लिखता हूँ, इट कैन बी रिटन फॉर एवरी प्रोग्राम। लो, कैसा लग रहा तुम्हें सुन के ऐसा? ठीक है सर, मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर दूंगी। हाँ, एक तो ऊपर वाले सारे पैराग्राफ को यहाँ से लेके यहाँ तक को थोड़ा छोटा करो, ठीक है। और देन राइट कि बस ये सब तो हो गया तुम्हारा, सी मतलब पॉइंट क्या है, तुम एकदम अलाइन हो करो। हाँ, इसको यहाँ पे लिखो, श्रिंक करो इसको, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब पॉइंट ये है कि ये सब तो तुम समझ गए, ठीक है। हम्म। नाउ यू विश टू मेक कैरियर इन दिस एरिया, ठीक है। सो यस। सो यू ऑप्टेड फॉर 2-3 सब्जेक्ट्स इन टेस्ट, जिसमें तुमको ये कॉल मिला, ठीक है। हम्म। टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते चलते हैं कि नाउ यू विश टू क्रिएट कैरियर इन दिस एरिया। कैरियर का स्पेलिंग सही है, ठीक है। यस सर, CREE। दिस एरिया अप्लाइड टेस्ट एंड गॉट कॉल फ्रॉम SC। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। हम्म। अब इसको तुम चेंज कर लेना अपने हिसाब से। ठीक। तो उसके बाद क्या है कि नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न देयर, क्योंकि जो तुमने सीखा है उसी का अपग्रेडेशन अगर सीखना हो तो फिर हम क्यों कॉलेज जाएंगे, हम काम क्यों नहीं करेंगे। हाँ, नहीं सर, उसकी रीजनिंग तो मेरे पास है, मतलब मैं बोल सकती हूँ, मैंने लिखा नहीं है, मेंशन लिया, मैं कर दूंगी। बट उसमें ये है कि अभी तक जो एपिडेमियोलॉजी मैंने पढ़ा है थर्ड ईयर में, वो सारा थ्योरेटिकल था, एक कोई कंडक्ट नहीं करा, रिसर्च कुछ भी नहीं हाँ, हो मतलब रहा। बट ऊपर तो तुमने एपिडेमियोलॉजी नहीं डाला ना, ऊपर तो तुमने अपना इंटरेस्ट पब्लिक हेल्थ में बनाया। हाँ, अच्छा ठीक है, तो बेसिकली मेरे को रिसर्च वाला पार्ट डालना है कि मुझे उसमें काम करना है। तो है ना, वेयर आई विल बी लर्निंग these things which will make me capable for what, capable for taking or performing these roles, ठीक है। हम्म। performing these roles and further
can further will be my foundation stone, एक तरीका बोल रहा हूँ लिखने का, ठीक है, foundation stone for achieving this life goal, ठीक है, इस तरह से लिखना है तुम्हें, ठीक है। मेरा लास्ट पैरा मुझे चेंज करना है, राइट? लास्ट पैरा ऊपर वाले को श्रिंक करना है, और अगर बेटर हो तो थोड़ा पब्लिक हेल्थ में ऊपर में ही कहीं वो एपिडेमियोलॉजी वाले फैक्टर को भी ले आओ, है ना, या फिर इसे लास्ट ईयर से जोड़ दो। तो लास्ट ईयर कोरोना हैज आल्सो मतलब like everyone, it also forced me to think the social epidemiology aspect of public health, ठीक है, because we have missed a lot in this area, है ना। तो अगर हमारे एक्सपर्ट्स अच्छे होते और ये सब अगर अच्छा होता तो प्रॉब्ली हो सकता है कि हम बेटर कंडीशन में होते। ठीक है। ट्रेसिंग है या फिर जैसे यहाँ पे हम लोगों को बहुत देर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सब चीजों का हुआ, है ना, और ट्रेस भी हम नहीं कर पाए, एंड देयर वर नो एक्सपर्ट्स हु कैन बेसिकली फाइंड आउट नोट्स, है ना। सोशल एपिडेमियोलॉजी में तो नोट्स वगैरह भी फाइंड आउट हो जाता है सही से, तो हाँ, मतलब कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। हाँ, मतलब यू नो इट बेटर, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि तुमसे ज्यादा जानता हूँ, ऐसा मतलब ये है कि तुम लिखते नहीं हो सोच समझ के। हाँ, नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रही थी बस। ठीक है, बोलो क्या बोल रही थी, बोलो, कुछ कंप्लीट नहीं। सेंटेंस। नहीं बोलो। मैं बस यही बोल रही थी कि हाँ, अर्ली जो चीजें थी, जैसे मास्क से अगर ये स्प्रेड कम होता है या सोशल डिस्टेंसिंग से, तो ये हमें बहुत काफी बाद में पता चला था, बिकॉज रिसर्च नहीं थी इस वक्त, डेटा नहीं था हमारे पास बेसिकली। जो हमारे यहाँ एपिडेमियोलॉजी के पूरा कंसर्न डिपार्टमेंट है या लोग हैं, है ना, दे आर नॉट इन दैट नंबर, और नीदर वी प्रायोरिटाइज दैट स्ट्रीम। तो अब ये टाइम है कि वी शुड मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया, ठीक है, एंड ब्रिंग मोर एंड मोर इंडियनाइज्ड रिसर्च, है ना, इंडियन पर्सपेक्टिव में हो, ठीक है। तो फर्दर अगर ऐसा कोई चैलेंज और इशू आए तो वी कैन इजीली कोप अप विद द प्रॉब्लम, और इतनी बुरी हालत हमारी ना हो, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये सब चीज को ऐसे करके लिखना चाहिए, डायरेक्ट लगे कि भाई इसको तो एडमिशन दे ही दो, इसको पता है क्या करना है आकर, ठीक है। So have you done anything related to this course? तो चलो ये सब तुमने लिख दिया, ये ठीक है, ये सब ठीक है। अंडरस्टैंडिंग योर प्रोग्राम कंटेंट में क्या है बताओ, कि लर्निंग कंटेंट क्या है। द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इज स्टडी ऑफ हेल्थ, ये क्या स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ इज अ स्टडी ऑफ हेल्थ पॉपुलेशन। तो ये बता क्यों रहे हो इसमें, तो ये बताना है ना तुम्हें कि क्या क्या सीखोगे। तो पब्लिक हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट सीखोगे, एपिडेमियोलॉजी सीखोगे, उसको कोर्स कंटेंट देखा तुमने उसका। हाँ हाँ, मैंने लिखा है आगे, दिस कोर्स मेनली फोकसेस ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये सारा मैंने लिखा है पढ़ के। हाँ, लोगों मैं एक बार क्योंकि देखो, यही ऐसा टॉपिक है जो डिफरेंशिएट कर रहा है इसको एज जो बाकी के एमपीएच हैं। वेट, ये पेज पढ़ा तुमने। हाँ, इसी से तो लाइन ली है, पहली वाली पढ़ो। अच्छा, ये वाला पहला वाला है ना, देखो ये जो है ना, देखो लर्निंग आउटकम्स में देखो ये क्या लिखा हुआ है। द प्रोग्राम इज डिजाइन टू ओरिएंट द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स अ कंसेप्चुअल, एक मिनट जरा सा होल्ड कर। हेलो, तो क्या बोल रहा था मैं कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टूडेंट वर्ड्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस एंड इम्पार्ट द स्किल रिक्वायर्ड टू डेवलप। अब देखो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, करंट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, है ना, लाइक व्हाट, ये एक आध नाम के साथ वहां लिख देती, और उसके बाद लिखा हुआ है कि इम्पार्ट द स्किल रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग मच नीडेड एविडेंस बेस्ड प्लानिंग। तो लर्निंग आउटकम में एविडेंस बेस्ड प्लानिंग पे लिखती और उसका एक एग्जांपल के साथ लिख देती। तब मैंने वही लिखा है। और भी कुछ है, हाँ ठीक है, चलो मैं हो सकता नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हारा।
आप पूरा पढ़ो एक बार, मैंने सब यही लिखा है। लेकिन तुमने वही लिख दिया तब भी गलत है ना, उसके अंदर में जाके खोजो ना पहले, क्योंकि तुम तो देखो, हम लेमैन की तरफ पढ़ सकते हैं कोर्स डिस्क्रिप्शन को, वो दिया भी कोर्स डिस्क्रिप्शन लेमैन के लिए है, बट तुम तो हाँ डॉक्टर हो ना, अच्छा। यू कैन नॉट बी जस्ट देयर। जैसे मान लो यही यही डिस्क्रिप्शन पढ़ के इतना ही कोई आर्ट्स वाला बच्चा लिखा होता और उसका कॉल होता तो ठीक था, तुम्हारे लिए इट इज मच मोर देन दैट, बिकॉज तुमको एक लाइन वहां का तुमको 10 लाइन दिखना चाहिए। तो व्हेन दे आर हाँ। सेइंग कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्थ के चैलेंजेस को समझाना है, तो कुछ तो तुम जानते भी हो और कुछ तुमको नहीं पता है। हम्म। कौन सा ऐसा हेल्थ चैलेंज है दैट यू डोंट नो? सर होंगे मतलब। बहुत सारे होंगे, तुम अपने आप को विद्वान समझती हो क्या? नहीं नहीं बहुत मतलब सारे। अभी मतलब बहुत सारे हैं इंडिया में, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज और चैलेंजेस तो बहुत है। मतलब हाँ वही हाँ। अनकाउंटेबल। हाँ। और दूसरा क्या है कि जब ये बोलता है कि दे विल आल्सो टीच यू और ट्राई टू स्किल यू फॉर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, तो एविडेंस बेस्ड प्लानिंग फॉर व्हाट? हेल्थ केयर प्रोग्राम्स और एपिडेमियोलॉजी कंट्रोल, है ना, ये सब हम्म। चीजों के लिए तो वो नाम लिख के बताओ उसको। ठीक है सर। तुम लेमन की तरह नहीं लिख सकती ना, आम बच्चे नहीं हो, तुम डॉक्टर हो, तो तुमको थोड़ा और लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो लर्निंग, अच्छा यहाँ पे कंटेंट हो गया, तो कंटेंट में तुम लिखोगे कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, चलो ठीक है, मतलब मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन एकदम वही लाइन नहीं लिखना है तुमको। हाँ हाँ मतलब चेंज करो। ठीक है, चेंज करो थोड़ा। यहाँ पे तुमने लिखा है लर्निंग एंड कंसेप्चुअल स्किल आउटकम्स। अच्छा तुम ये करी थी इसको पढ़ने के लिए ना? हाँ। हाँ, तो एकदम वही कॉपी कर दिया तुमने, हम क्या नहीं मैंने होमवर्क थोड़ा कर थी करे हम? ऐड किया है 10 में मैंने। 8 नंबर दे दे क्या तुमको यहाँ पे? है, हमसे नंबर चाह रही थी क्या तुम? नहीं सर मैंने उसकी सोचा था बट मेरे को ना एग्जैक्ट मतलब मेरे को नहीं पता था कि काफी डिटेल लिखना है। मैंने बहुत लिखो, शैलो। क्योंकि तुमको बोलना है वहां पे, मेरे लिए नहीं है ये होमवर्क। ठीक है। हाँ हाँ मतलब So, वही so हाँ। when it is the लिखेंगे ये जैसे the program is writing that this program will help in conceptual understanding of current health public health challenges, उसके ऐसे नाम लिखो जो तुमको नहीं पता ठीक है। है ना? और impart the skills required for developing much needed evidence based planning। अब ये किस चीज के लिए, ये स्किल में डालो, हिसाब से अब लिख रहा है impart the skills, नहीं? हाँ तो ये पूरा जो स्किल है वो स्किल वाले में आएगा। ठीक है। ठीक है, और रिसर्च वाला भी स्किल वाले में आएगा। हाँ वो तो मैंने लिखा है हाँ। ठीक है। Prospect for students, all major profiles and roles one can expect from this course. One with the degree of MPH can be employed in various national healthcare program running under the ये ठीक है। There is also a potential to work as a research scientist, technologist, and in various corporate sector and non-government organizations. Graduates can also opt to work with various global healthcare institutions like WHO, World Bank as a researcher. ठीक है। तो इसमें तो मैं क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली डब्ल्यूएचओ के साइट पे गई थी उसके वो देखने के लिए। ठीक है, हाँ, इसी सब के लिए तो भेजा, अच्छा किया तुमने। अच्छा कि क्या। यहाँ पे व्हाट्स योर एक्सप्रेशन फॉर दिस कोर्स, ये नहीं लिखा तुमने? सर तुम नहीं क्या? मेरे को समझ नहीं आया, मैं दिमाग लगाऊंगी इसमें अभी। अच्छा और लगाओ, प्रोस्पेक्ट फॉर नेशन क्या लिखा है तुमने? सर इसमें सोसाइटी, मैंने पहले सोसाइटी क्या लिखा है? मैंने लिखा है इसमें कि ये हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथ करेगा मतलब स्ट्रेंथन करेगा, खाली प्रिविलेज्ड क्लास को नहीं, एज ए सोसाइटी पूरे उसको देखेगा। फिर मैंने ठीक लिखा है। है क्लिनिकल मेडिसिन जो फिजिशियंस होते हैं और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे कंसर्न रहते हैं कम्युनिटी के लिए। ठीक है। आप एक बार मतलब रीड कर लो। Courses like public health aims to strengthen the healthcare system by focusing not only on the privileged class, but class of the nation, but also focuses on the vulnerable section of the society. It makes sure for the equitable distribution of health services among the population, bridging the gap between the urban and rural program, rural India in the long run. ठीक है, मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लिख दोगे तो चलेगा, क्या फायदा हो सकता है? ऑल्सो इन ठीक है। क्लिनिकल मेडिसिन फिजिकल, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ा और इसको हम लोग सोच सकते हैं कि जैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट होगा तो अगर वो अर्ली स्टेज में भी अगर डिजीज को कंट्रोल कर देगा, है ना, तो वो जो प्रिवेंटेबल। सोशल, हाँ, तो सोशल लॉस जो है ना, जैसे अब देखो, अब कोरोना का सबसे ज्यादा लॉस क्या हुआ? जो जो वो लेबर क्लास और डेली वेजेस वाले लोग थे उनका, है ना। हम्म। तो अगर वो ठीक रहेंगे, अगर उन लोगों का हम लॉस सेव कर पाएंगे,
तो हमारी सोसाइटी की इनकम वगैरह भी तो बढ़ेगी, और जो अनइक्वालिटी है वो भी खत्म होगा। मतलब डिस्टेंट फायदा भी बता सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सब मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे और मैं। नेशंस के लिए तो फायदा है ही, है ना। तो तुमने देखा होगा कि जैसे हेल्थ केयर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन, ठीक है। हम्म। और ये तुमको मैंने एक बहुत पहले एक लेक्चर में बोला था कि हमारी जो न्यू यंग पॉपुलेशन जो है, जो अभी 30 to 50 के बीच में है, दे आर लेस प्रोडक्टिव ड्यू टू देयर हेल्थ कंसर्न्स, ठीक है। क्योंकि बचपन हाँ। में उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिली, माल न्यूट्रिशन रहा और कई तरह की चीजें रही, जिसके कारण आज वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारी से जूझ रहे हैं, एंड दे आर नॉट एज प्रोडक्टिव एज अ हेल्दी मैन शुड बी, ठीक है। तो अगर हमारा अच्छा। हेल्थ केयर एज होलिस्टिक हेल्थ केयर अगर हमारा सही रहेगा, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी बढ़ने से नेशन की इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, ठीक है। यस सर। चैलेंजेस क्या है बताओ। तब मैंने चैलेंजेस ढूंढे थे, मुझे एक चैलेंज जो मैं इसमें कुछ आया। सोच के भी बता सकती हो। मतलब चैलेंजेस तो ये है कि एपिडेमियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट वी नेवर न्यू, मतलब हम लोग जानते हैं, तो तुम लोग पढ़ते हो तो जानते ही हो, बट हाँ। गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी इस पे फोकस नहीं करती, लोग इसको तो एक एक कंसिडरेबल और इम्पोर्टेंट स्ट्रीम नहीं समझते, है ना। तो हाँ। इसीलिए इस पे इन्वेस्टमेंट कम है, इस पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज या सोचो ना कि एक ही कोर्स एपिडेमियोलॉजी पे मैं जानता हूँ विच इज इन टेस्ट। हाँ, किसी सेपरेट उसमें है नहीं है, सही हाँ, कह रहे तो इस तरह से इस पे फोकस नहीं किया गया है ना। तो ये चैलेंज है। फिर दूसरा क्या है कि जो जो इसमें जो डेटा है या फिर जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट का चैलेंज तुमको लगता है वो लिखो वहाँ पे, ठीक है। हो। सर इंडिया मैंने लास्ट। हाँ। देखा था, मुझे नहीं पता मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट इसमें जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है व्हेन यू गो एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, तो सिर्फ आपको ना 3 इयर्स या 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। नहीं, उसको उसको चैलेंज नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मतलब वो यू कैन ऑलवेज चेंज द फील्ड, मतलब दिस इज वन वे वेयर यू कैन वर्क एज एन प्रोजेक्ट लीडर, फिर रिसर्च की तरफ पे काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी चैलेंज में लिख सकते हो कि ऐसा है, मतलब नॉट लाइक अदर प्रोग्राम्स और अदर वो प्रोफेशनल्स। ग्रीड में क्या लिखा तुमने? मतलब नौ स्किल देगा, नौकरी देगा, इसी को मोडिफाई करके लिखना, मॉडिफाई करके लिखना है, हाँ, ठीक मैंने है। इसमें व्हाट इंटर्नशिप और फील्ड स्टडी का पता चलेगा, और स्किल्स आएंगी रिसर्च करने की ताकि प्लानिंग इंप्लीमेंट हो पाए प्रोग्राम, और लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भी लिखी है, और लास्ट में पर्सनल सेटिस्फैक्शन की मेरी वजह से इतने लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है, तो दैट मेक्स मी फील प्राइड एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। है ना। और उसके बाद व्हाट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस कोर्स में क्या लिखा तुमने? योर प्रेजेंट नॉलेज, स्किल, एक्सपोजर व्हिच मेक्स यू हेड, ठीक है। इसमें तो ऊपर वाली चीज भी लिखोगी कि तुम्हारा जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है इसके लिए, सोशल हेल्थ के लिए। रूरल कैंप्स वगैरह भी तुमने किया है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। रिलेटेड इवेंट्स एंड डिस्कशन, बिल्स एंड रेगुलेशन। जरा सा सर करो, बिल एक मिनट एक जरा सा होल्ड करो। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर बिल्स एंड रेगुलेशंस ना बहुत सारे हैं, अब रिसेंट वाले लिखने हैं, बट मेरे को ना समझ नहीं आया ढंग से। वो लिखना बहुत भी है और पढ़ना भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला बिल भी पढ़ लेना, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड ही था, ठीक है। ठीक है। मैं एक बार हाँ, विकास सर से बोलूंगी, उनके पास पूरा पीडीएफ है शायद ठीक है, वो शेयर हेल्थ। करवा लो, हाँ ग्रुप पे डालो। और सर मैंने प्रोग्राम्स वगैरह पढ़े थे, तो जो मैंने पढ़े हैं वो मैंने लिख दिए, ठीक है। और बाकी अब मेरे को आगे लिखना है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में, मैंने हम्म, इसका हिस्ट्री पढ़ा है पब्लिक हेल्थ का, और हिस्ट्री पढ़ा है एपिडेमियोलॉजी का, दोनों का हम्म, डिफरेंट है। तो जब हम्म। वो अगर मुझसे पूछते हैं तो आई शुड वो मेंशन द। पूछते नहीं है, जब तुम पढ़ ली ना तो वो हो सकता है इससे रिलेटेड जो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन तुमने पढ़ा है वो यूज आ जाए कहीं इंटरव्यूज में। ठीक है, ठीक ऐसा है। नहीं, मैंने तुमसे ऐसे थोड़ा पूछेंगे कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सोशल एपिडेमियोलॉजी। नहीं, मतलब सर इनडायरेक्टली कुछ रिलेट करके पूछ लिया तो, कि हाँ, एपिडेमिक डिजीज एक्ट आया था वो, हाँ, उससे क्या इस तरह रिलेशन। से पूछ सकते हैं, हाँ, इस तरह से पूछ सकते हैं, इसीलिए हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हमने डाला हुआ है इसमें, ठीक है, ठीक बाकी है। सर अब कुछ नहीं किया मैंने, मेरा हो गया और मैं करूंगी। ठीक है, चलो। और कल और किसी का है? सर मेरा है, लेकिन वो गोवा वाला मैं बाद में दिखाऊंगा आपको थोड़ा ठीक है, और मतलब दूसरे। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पायल तुम्हारा हो गया ना? कल इंटरव्यू कौन दे रहा है तुम लोगों से, ही बताओ। यस सर। कल तुम्हारा हो गया, ये चेक हो गया?
हाँ सर चेक हो गया, करेक्शंस बताए थे आपने, वो करेक्शंस मैंने किया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अभी करना है। कितना इंटरव्यू देने हैं तुम्हें?